आधी रात को उठेंगे और सुबह होने से पहले पहले तमाम बागीचे के बाग के फल को तोड़ कर लेके आ जाएंगे, तो फिर गरीबों को देना नहीं पड़ेगा। तीनों भाई रात को मशवरा करके सो जाते हैं। इधर उस बागीचे में अल्लाह का अजाब आता है और तमाम बागीचे में आग लग जाती है, तो पूरा बाग जलकर राख हो जाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मौजूद सामने इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, माँ बाप को चाहिए अपने औलादों को अच्छी तरबियत दे। हज़रात मोहतरम, आज हमारे मुआशरे का हाल तो ये है, कुछ वालिदैन अपने औलाद के लिए ज़मीन खरीद कर रख देते हैं, अपने औलाद के लिए पैसे माल और दौलत इकट्ठा करके रख देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यकीनन अपने औलादों के लिए कुछ करना चाहिए, अपने औलादों के लिए ज़मीन दौलत इकट्ठा करके रखना चाहिए, लेकिन माँ बाप को ये भी चाहिए कि उनका लड़का, उनके औलाद अल्लाह का फर्मा बरदार है कि नहीं, उनके बच्चे, उनके औलाद अल्लाह पर भरोसा करना जानता है कि नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल करना जानता है कि नहीं, अल्लाह पर यकीन रखना जानता है कि नहीं। हजरात मोहतरम, माँ बाप को चाहिए कि अपने औलादों का जायज़ा ले कि उनके औलाद अल्लाह पर भरोसा करना जानता है कि नहीं, अल्लाह के राह में पैसों को, माल दौलत को खर्च करना जानता है कि नहीं। लेकिन आइए एक वाक़या सुनिए, यकीनन ये वाक़या सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और तब्दीलियाँ आएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रात मोहतरम, ये वाक़या कुरान मुक़द्दस में मौजूद है, इब्न कसीर में है। फरमाते हैं, यमन का एक शख्स था जो कि परहेज़गार, मुत्तकी और अल्लाह का फर्मा बरदार शख्स था। उनके 3 औलाद थे जो कि नाफरमान थे और बदबख्त थे। उस आदमी के पास एक बाग था। बागीचे को कहते हैं, बागीचा उसे कहते हैं जहाँ पर 5, 6, 10, 15, 20 जहाँ पे दरख्त एक जगह हो उसे बागीचा कहते हैं। चाहे आम का हो, सेब का हो, संतरे का हो, लीची का हो, यानी कि जहाँ पे चंद दरख्त एक जगह हो उसे बागीचा कहते हैं। उस शख्स के पास एक बाग था, बागीचे को ही बाग भी कहते हैं। उसके पास एक बाग था। वो शख्स उस बागीचे के फल को तोड़कर बाजार लेके जाता था, उसे बेचकर जितने पैसे होते उस पैसे से अपने परिवार को भी चलाता था, अपने बच्चों की परवरिश भी करता था, और जो पैसे बचता था यानी कि बाग के खर्च के लिए पैसा निकाल कर रखता था, और बाकी जो पैसा बचता वो तमाम पैसे गरीबों और मिस्किनों को बांट देता था, यानी कि गरीबों को दे देता था। हजरात मोहतरम, यानी कि हर साल उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती रही। एक वक्त आया, वो शख्स इंतकाल हो गया। उनके 3 लड़के एक जगह बैठे, हिसाब लगाया, देखा कि जो पैसे उस बाग में, बागीचे में खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, बहुत बड़ा रकम बचता है। तो तीनों बेटों ने मशवरा किया कि हमारे बाप कितने बेवकूफ़ थे, नादान थे कि इतने सारे पैसे गरीबों और मिस्किनों को बांट देता था। अगर ये पैसे इकट्ठा करते, हमारे बाप अगर ये तमाम पैसे को इकट्ठा करते तो हम लोग अमीर बन जाते, लेकिन हमारे बाप तो बहुत बेवकूफ़ निकला, बहुत नादान निकला, जितने पैसे बचते सब गरीबों को बांट देते थे। तो तीनों भाइयों ने मशवरा किया, वो ये कि देखो, बागीचे के जो फल है वो तो पक गए हैं, उसको तो तोड़ना है। याद रखना, अगर इन तमाम पैसों को हम लोग गरीबों को ना देकर अपने पास रख ले, अपने अंदर बांट ले, अपने ही पास बांट ले, तो हम लोग कम वक्त में मालदार बन जाएंगे। उन तीनों बेटों के दिल में बदनीयती छा गई, यानी कि उन तीनों भाइयों के दिल में उनकी नीयत खराब हो गई। हजरात मोहतरम, तो क्या हुआ, तीनों भाइयों ने मशवरा किया कि देखो, अगर हम लोग उन तमाम फल को दिन में तोड़ेंगे, उन तमाम बागीचे के बाग के फल को अगर हम लोग दिन में तोड़ेंगे तो तमाम गरीब लोग उस बागीचे में इकट्ठा हो जाएंगे फल को लेने के लिए। एक काम करो, एक वक्त ऐसा निकालते हैं
ताकि हम तीनों ही जाएं और जल्दी तोड़ कर लेके आ जाएं। तो तीनों भाइयों ने मशवरा किया कि देखो ऐसा तो कोई वक्त नहीं है, बल्कि कोई ऐसा वक्त निकालते हैं बल्कि तोड़ कर लेके आ जाएंगे, किसी को खबर भी नहीं होगी। याद रखो, आज रात को एक काम करते हैं, आधी रात को उठेंगे और सुबह होने से पहले पहले तमाम बागीचे के बाग के फल को तोड़ कर लेके आ जाएंगे, तो फिर गरीबों को देना नहीं पड़ेगा। तीनों भाई रात को मशवरा करके सो जाते हैं। इधर उस बाग पर, उस बागीचे में अल्लाह का अजाब आता है और तमाम बागीचे में आग लग जाती है, तो पूरा बाग जलकर राख हो जाते हैं। ये तीनों भाई नींद से आधी रात को उठते हैं और उठने के बाद तीनों भाई बागीचे की तरफ चलते हैं। चलते चलते जब बागीचे के करीब पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि बाग वहां पे है ही नहीं, जलकर राख हो गए हैं। तो भाइयों ने मशवरा किया, हो सकता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हम लोगों का जो बागीचा है किसी और तरफ होगा, हम लोग दूसरे रास्ते पे आ गए। लेकिन तीनों भाइयों ने जब गौर से देखा, तमाम निशानियां देखे, तो पता चला नहीं, हम लोग सीधे रास्ते पे आए हैं। ये जो जलकर राख हो गए हैं ये किसी और का बाग नहीं, ये हमारा ही बाग है। हजरात मोहतरम, तो क्या हुआ, तीनों भाइयों ने उस बाग को देखकर, अल्लाह के अजाब को देखकर तीनों भाई हैरान हो गए। तीनों भाई हैरानी होकर सोचने लगे, हो सकता है हम लोगों के दिल में जो बुरी नीयत आई, हो सकता है उसी नीयत की वजह से ये हमारा बाग बर्बाद हो गया है। याद रखना, इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि देखो, लोगों को अगर कोई चीज़ बांटोगे तो वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। अल्लाह फरमाता है, अगर किसी इंसान को मैं कुछ अता करता हूँ, मैं किसी को कुछ देता हूँ, तो मेरा वो शुक्र अदा करे। याद रखना, जो फिर थोड़े से पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे डबल अता फरमाता है। इसलिए हजरात, कोई चीज़ अगर आपके पास कुछ है, माल और दौलत, माल है, दौलत है, तो लोगों को दे, लोगों के, गरीबों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। फिर देखिए अल्लाह आपको वहाँ से नवाजेगा जहाँ पर आपका गुमान तक भी ना जाए। याद रखना, अगर किसी के पास इल्म है तो लोगों को इल्म बांटें। अगर आप इल्म बांटेंगे तो आपका इल्म घटेगा नहीं, बल्कि आपका इल्म और बढ़ेगा, सलाहियत और बढ़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद के लिए हराम रिस्क न खाएं, अपने औलाद के लिए किसी से झूठ बोलकर एक पैसा ना ले, किसी के जमीन को, किसी के जायदाद को, किसी की चीज को चोरी करके अपने औलादों के जमा ना करें। याद रखना, अगर आप अपने औलादों के लिए झूठ बोलकर हराम कमा करके अपने औलादों के लिए रखेंगे, याद रखना, अगर आपका औलाद अगर फर्मा बरदार हुई तो सुनो, वो फिर खुद से कमा लेंगे। लेकिन अगर आपकी औलाद नालायक हुई तो आपके बनाया हुआ चीज भी वो खत्म कर देगा, जाय कर देगा। इसलिए अपने औलादों के लिए झूठ ना बोले।